स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए साबित होने वाली है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। आखिर जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, जिसको हम स्तन कैंसर भी बोलते हैं, वो होता कैसे है, उसके लक्षण क्या है, क्या कारण हो जाते हैं जिससे ये हो जाता है और वो फैलते फैलते कहाँ तक पहुँच जाते हैं, ये कितनी बहुत ही घटना वाली या कैंसर है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार का जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक जरूर पहुंचे। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर को हम बोलते हैं स्तन कैंसर। ठीक, अब देखिए क्या है लिखा हुआ है। स्तन कैंसर महिलाओं में कैंसर से होने वाले मौतों का 15% है। आपको बता दें कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो पुरुषों को भी होता है, महिलाओं को भी होता है, लेकिन जो पुरुषों में यह होने का चांस होता है वो बहुत ही कम होता है, ना कि बराबर होता है। लेकिन जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में ज़्यादातर चांस होता है स्तन कैंसर होने का। इससे मरने वाली जो महिलाएं होती हैं वो लगभग 15% जो महिलाएं होती हैं कैंसर में मरती हैं, वो उसमें से स्तन कैंसर ज़्यादा होता है। ठीक, एंड उसके बाद क्या है, अब हम एक्चुअली में बात करते हैं कि जो स्तन कैंसर वो होता क्या है। ठीक, स्तन कैंसर एक ऐसी स्थिति है जब कुछ जीनों में परिवर्तन के कारण स्तन कोशिकाएं विभाजित होती हैं। ठीक, यानी जो हमारा स्तन कैंसर है वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या हो जाता है कि जब कुछ जीनों में परिवर्तन के कारण, यानी जो हमारे जीन होते हैं उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, गड़बड़ी हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है कि स्तन कोशिकाएं विभाजित होती हैं। यानी जो हमारी स्तन कोशिकाएं होती हैं वो विभाजित होने लगती हैं और उसके बाद क्या है, और अनियंत्रित रूप से बढ़ने और फैलने लगती हैं। ठीक, तो यही क्या होता है हमारा स्तन कैंसर। जैसे मान लीजिए जो स्तन का कोई ये एक कोशिका है, अब ये एक कोशिका अनियंत्रित विभाजित होने लगी है, यानी 1 से 2 बना, 2 से 4 बनने लगा, ऐसे ऐसे वो विभाजित होने लगेंगी, ऐसे ऐसे वो विभाजित होने लगेंगी। तो इस प्रकार से जो हमारा जो स्तन ग्रंथि, स्तन से रिलेटेड हमारी जो कोशिकाएं होती है वो अनियंत्रित विभाजित होने लगी, यानी उन पर हमारा नियंत्रण नहीं रह जाता। तो ऐसी जो स्थिति होती है वो कैसा होता है? स्तन कैंसर का स्थिति होता है। ठीक, और वो फैलने भी लगता है, यानी जो कोशिकाएं होती हैं वो फैलने भी लगती हैं। वो एक ऐसा नहीं कि वो एक ही स्थान पर रह जाएं, ऐसा नहीं, वो फैलने भी लगती हैं और फैलते फैलते वो अंडर आर्म से यानी पूरी बॉडी तक फैलने लगती हैं, पूरे बॉडी तक चली जाती हैं। ठीक, एंड उसके बाद क्या है पॉइंट में, स्तन के दूध उत्पादक ग्रंथियों, यानी जो स्तन उत्पादित करता है, यानी जब जो महिला होती है वो जब गर्भवती होती है, गर्भवती होने के बाद, प्रेग्नेंट होने के बाद वो शिशु को जन्म देती है, उसके बाद उसके स्तन से दूध निकलता है ना, तो उस दूध जो जहाँ से निकलता है, जो ग्रंथियाँ होती हैं उसको बोलते हैं लोब्यूल। क्या बोलते हैं? लोब्यूल। यानी जो लोब्यूल में हो जाता है, यानी जो स्तन के दूध उत्पादक ग्रंथियां होती है जिसको हम लोब्यूल बोलते हैं, उसमें, या फिर पथ मतलब नलिकाओं, यानी जिससे होकर जो दूध होता है वो निप्पल तक जाता है उसमें, या पथ नलिकाओं, पथ को हम नलिकाओं भी बोल सकते हैं, में कैंसर बनता है। जो कैंसर बनता है वो स्टार्टिंग में उस जो स्टेज होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेज होते हैं, तो उसमें यानी जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, या तो वो जिसको हम लोब्यूल बोलते हैं कैंसर, स्तन कैंसर, उसमें हो सकता है लोब्यूल में, या फिर जो पथ होती है जिससे होते हुए दूध जाता है निप्पल तक, वहाँ पर जो होता है वो कैंसर हो सकता है। अब हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसके लक्षण क्या है, कि कैसे जो महिलाएं होती, मान लीजिए उनमें जो स्तन ग्रंथियाँ जो हैं, मान लीजिए उसमें जो ब्रेस्ट कैंसर होने वाला है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसे लक्षण हैं जो स्तन ग्रंथि में होते हैं। अगर आप शुरुआत में ही उनको पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप पहले स्टेज में उसकी दवा करा सकते हैं। ठीक, अब हम समझ लेते हैं कि जो लक्षण है कैंसर के, स्तन कैंसर के, वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। फर्स्ट वन है स्तन में कठोर गांठ, यानी कोई महिला है अगर उसके स्तन में कठोर गांठ है तो समझ लीजिए वो क्या है, स्तन कैंसर। कभी कभी कुछ और कारणों से भी कठोर जो होते हैं वो गांठ हो जाते हैं, लेकिन अगर ये ऐसा आपको लगा कि कठोर गांठ पड़ गया है फिर वो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। ठीक, वो में भी हो सकता है कि वो स्तन कैंसर का ही लक्षण हो, सिम्टम्स हो। दूसरा वाला है निप्पल से गंदे खून आना। जैसे क्या होता है कि जो महिलाएं होती है गर्भवती होती है, गर्भवती होने के बाद जो बच्चे होते हैं वो पैदा उनके होते हैं, उसके बाद उनके स्तन से दूध निकलता है, लेकिन अगर उनके बच्चे पैदा नहीं हुए हैं उसके बाद भी उनके निप्पल से गंदे खून आ रहे हैं तो भी ये हो सकता है कि ये किसका लक्षण, किसका सिम्टम्स हो सकता है,
स्तन कैंसर का। ठीक, तीसरा वाला हमारे है स्तन के आकार में परिवर्तन। जैसे क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं इनका जब वो पतली हो जाती है तो उनका स्तन का जो आकार होता है वो भी कम हो जाता है। जब वो थोड़ा सा हेल्थी हो जाती है, मोटी हो जाती है, उनके स्तन का जो आकार होता है वो भी बढ़ जाता है। लेकिन शरीर मोटा यानी मोटा नहीं हुआ, पतला नहीं हुआ, लेकिन इसके आकार में परिवर्तन होने लगा, तो भी ये समझ जाए कि हाँ मे भी हो सकता है कि वो स्तन कैंसर का लक्षण है। ठीक, उसके बाद है निप्पल का लाल होना, यानी जो निप्पल्स हैं वो लाल हो गए। गर्मियों में भी होता है कि वो लाल हो जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि अगर वो निप्पल्स बिना कारण कि वो लाल हो गया है, देन ये भी सिम्टम्स हो सकता है, ये भी लक्षण हो सकता है कि वो स्तन कैंसर हो। ठीक, उसके बाद है अंडर आर्म में गांठ या सूजन हो, यानी जो अंडर आर्म होते हैं यदि वहाँ पे गांठ हो गया किसी प्रकार का या फिर उसमें सूजन आ गया, तो ये भी हो सकता है कि वो हमारे स्तन कैंसर का कारण हो या स्तन कैंसर के लक्षण हो। ठीक, तो ये जो हमारा वीडियो है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव आपके लिए रहा, तो आप लोग कमेंट करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक, चलिए मिलेंगे आप लोगों से किसी दूसरे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।